अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। आज मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह साहब। आज कराची में हमारे अच्छे प्यारे दोस्त हैं, मशहूर बिजनेसमैन हैं मोहसिन फिरोज साहब। इन्होंने गवर्नर साहब गिलगित बल्तिस्तान के एजाज़ में हाई टी रखी थी। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर मेहदी शाह साहब हैं, गाजी सलाउद्दीन साहब हैं, मोहसिन फिरोज हमारे जो बिजनेसमैन दोस्त हैं जिनके घर ये आई टी मौजूद हैं। उनके साथ हमारे डॉक्टर जो हैं वो बड़े मशहूर, बहुत सारे मशहूर हैं। और ये जितने भी दोस्त हैं आप देख सकते हैं, वो सामने फरहान ईसा साहब हाथ हिला रहे हैं, पीर इनाम शाह राशिदी साहब, हमारे सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात करेंगे गवर्नर साहब आपसे कि आप तो ऐसा लगता है गवर्नर सिंध हैं, जितने चक्कर अब आपके सिंध में लगने लगे हैं। नहीं, गवर्नर जहाँ का भी वो गवर्नर ही होता है ना। तो मोहब्बत आपको सिंध से, कराची वालों से बहुत ज्यादा मिल रही है। सिंध से मोहब्बत है। सिंध से, कराची वालों से नहीं है। सिंध में कराची भी आता है ना। ज्यादातर कराची में होते हैं ना शाह साहब। नहीं, मतलब सिंध के अंदर कराची है, कराची के अंदर सिंध नहीं है ना। अच्छा, कभी कभार ये एहसास होता है कि मैं जो है वो सिंध आने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, शायद मैं पहले ज़्यादा आता तो अब मेरे चक्कर ज़्यादा लगते, क्योंकि अब यहाँ पर आपके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं। पीछे गाजी साहब बैठे हैं, मोहसिन साहब बैठे हैं, तो मज़ा भी बहुत आता है और महीने में 2-3 चक्कर तो अब लगते ही हैं। हमारा सिंध आने का जो सबब है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है। अगर उनके मज़ार यहाँ सिंध में ना होता तो कोई भी नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो दोस्त आपके बेशक बुलाते रहते, आप नहीं आते? नहीं, कराची का तो मसला और है ना। कराची में लोग रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, कराची गरीबों के शहर है, तो हमारा इलाका गरीब है, तो लोग इधर आते हैं, मजदूरी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो कराची तो बनता है। लेकिन अंदरूनी सिंध जाने के कोई ऐसे वो नहीं, सिवाय कोई मेडिकल सीट मिले तो जाके चंडका मेडिकल कॉलेज में सीट मिले। शाह साहब, ये जो सर्दियों के दिन है इसमें बहुत सारे लोग अपने इलाकों से हिजरत करते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौसम कैसा है? मौसम ठंड है और कैसा होगा, तो शदीद सर्दी है, मतलब रहने के काबिल जो वहाँ के लोग हैं तो रहते हैं ना। देखिए जी, यहाँ कराची से अगर हम जैसा कोई जाए जिनको यहाँ की ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ बर्दाश्त हो सकेगी सर्दी? तो जब आपको कराची का नहीं हो सकता तो वहाँ भाई शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त दिल वाले आदमी, और सबसे बड़ी बात कि सादा तबीयत है और सादे इंसान है। बाज़ तो लोग ये कहते हैं कि भाई गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वाहिद के वाहिद गवर्नर हैं पाकिस्तान के, जो कि मलंग जो है वो गवर्नर है। बिल्कुल सादे से इंसान है, हर किसी से घुल मिल जाते हैं, हर बंदा इनका दोस्त है, हर बंदे से ताल्लुक़ बनाते हैं, और पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ इतने मुखलिस हैं कि उन्होंने वजह भी सिंध आने की ये बताई है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है वो मज़ार है। मैं इस वजह से सिंध से मोहब्बत करता हूँ, सिंध आता रहता हूँ। तो आज की आई टी में तो बहुत सारी चीज़ें थी, ब्राउनीज थी, हलीम थी, चने थे, बिस्किट थे, सैंडविच थे। शाह साहब, क्या अच्छा लगा आपको आज मोहसिन फिरोज साहब के घर का? मैंने, क्या नाम है जी उसका, हमारे वहाँ तो ये बनता नहीं, चना चाट। अच्छा, आपसे लास्ट टाइम जो हमने इंटरव्यू किया था आपने बताया था कि मैं सब्जियां बहुत शौक से खाता हूँ। उसमें सब्जी था इसीलिए तो शाह साहब, ये यहाँ पर जितनी भी डिशेस जो है वो हों, लेकिन आप जो है सब्जी को ही तरजीह देते हैं। जाहिर है, यहाँ कराची में अगर लाहौर में होता तो आपको पता है ना, लाहौर वालों के बारे में ये है कि वो खाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा ही है। और हम लेकिन लाहौर वालों को शाह साहब बताते कुछ हैं और खिला कुछ देते हैं। ये 2-3 दफ़ा खबरें आई हैं। तो वहाँ पर हम लोग जब गए तो मेरा एक दोस्त था, उसने यही कहा, तो मैंने कहा जी हम तो जिंदा रहने के लिए खाने हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खाने के लिए नहीं। खाने के लिए। तो वैसे इसके अलावा, चने के अलावा क्या पसंद आया आपको? शाह साहब ने हलीम खाई है गाय की, क्योंकि गाय जो है वो घास खाती है। ये जी मोहसिन फिरोज साहब थे। मोहसिन साहब के घर मैं खुद सलाम के लिए इसलिए आया, इनकी बेटी की शादी थी। बेटे की शादी में मुझे मदऊ किया था, लेकिन बहुत दिल कर रहा, लेकिन आपको पता नहीं जब एक पेट फुलो आपके पास है तो कभी कभार मजबूर। लेकिन मुझे लाहौर में बहुत एक अहम इवेंट बॉक्सिंग का था, जिसमें हमारा गिलगित बल्तिस्तान से 3 बॉक्सर थे, उनके उसमें मैं चीफ गेस्ट था, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सका। आज मैं खुद सलाम के लिए इधर हाजिर हुआ और उनको मुबारकबाद। शाह साहब, बॉक्सिंग का जिक्र आया तो ये बताएं, दौरे जवानी में जब आतिश जवां था तो कौन सा स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? दिलचस्पी कौन से खेल के साथ थी ज़्यादा? हमारे वहाँ तो फ्री पोलो स्टाइल है ना, पोलो। हमारे उस पोलो में घोड़े भी मरते हैं, खिलाड़ी भी मरते हैं। अच्छा, हाँ, रेफरी वाला पोलो नहीं है। ये तो अच्छी बात है, वरना तो आजकल तो ऐसा दौर आ गया शाह साहब, लोगों से खेल रहे हैं। बाबा का तो आप देखे आगे क्या होता।
तो ये जी गाजी सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। गाजी साहब कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। गवर्नर साहब आते हैं तो जो है वो दोस्तों की महफिलें इसी तरह सजती हैं, और आज एक बार फिर मोहसिन फ़िरोज़ साहब ने जो है वो हाई टी पर सारे दोस्तों को मदऊ किया है। आपने बहुत कम लोगों के नाम लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। इससे महसूस होता है कि हसन फ़िरोज़ साहब एक बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन एक अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसा ही है। मोहसिन साहब क्या कहेंगे, आज आपके घर गवर्नर साहब मौजूद हैं, सारे दोस्त जमा हैं और एक खुशी का समय है, सब इंजॉय कर रहे हैं इस आईडी को। तो जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का कि वो स्पेशली मुबारकबाद लाने आए मेरे बेटे की शादी की, और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त डॉक्टर फरहान ईसा को, कि जो माशाल्लाह आप अपने बारे में इतना नहीं जानते जो वो जितना आपके बारे में जानते हैं, और वो इस तरह इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूले हुए होते हैं बट माशाल्लाह उनको याद होती है। फरहान ईसा साहब के पास जाएंगे। फरहान ईसा साहब आप लोगों को बता दूं उनके पास जाने से पहले कि लव है, लव। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज की महफिल के हवाले? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर बर्नी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा फरहान ईसा के तवस्सुल से आप सब लोगों से मुलाकात हुई। गवर्नर साहब से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बाकी लोगों से भी, हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में जितना मैं यूके में हूँ उतना ही मैं पाकिस्तान से जुड़ा हूँ। हमारे दोनों मुल्कों में हमारे जो है रूट्स हैं या जड़ें हैं, और हमारा बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों मुल्कों का ख्याल रखें, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान का, क्योंकि मेरे वालिदैन भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, और मेरी ये कोशिश है कि जितना भी हम पाकिस्तान के लिए कर सकें, चाहे अकेले चाहे मिल के। लेकिन आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा था जो आप लोग काम कर रहे हैं, सुनते हैं, और उम्मीद यही है। और मोहसिन साहब का ख़ास शुक्रिया कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ज़बरदस्त। तो आज इससे मेरी मुलाकात भी फरहान के थ्रू हो गई। ये डॉक्टर साहब से वाकई नहीं, सबके ही बहुत प्यारे दोस्त हैं इनका, और फरहान ईसा साहब का ताल्लुक जो है वो हर बंदे से ऐसे है कि मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा इनसे दूर हो सकेगा। जन्नत में सब एक दूसरे को मिलेंगे। डॉक्टर साहब आपकी दोस्ती के किस्से जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर और दुनिया भर में जो है वो किए जाते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? ऐसी कौन सी आपके पास तिलिस्माती कुव्वत है, या कौन सा ऐसा कोई मंत्र शंतर पढ़ते हैं? क्या वजह है कि हर बंदा आपसे प्यार करता है? नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने भी मुझे बड़ा प्रमोट किया है, और आपका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि सब दोस्त साथ जमा हुए हैं, और मेहदी शाह जब आते हैं, शाह साहब गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान मिलिट्री, हम सिविलियन कम्युनिटी, हम सब गिलगित बल्तिस्तान जो है हमारे भाई। लेकिन अब आप अपने आप को सिविलियन नहीं कह सकते, आपको नेवी ने जो है एजाजी तौर पे कमांडर बना दिया है। जी बिल्कुल, तो मतलब ये हमें बड़ा अच्छा लगता है, और यही मोहब्बतें हैं। और आज जो है कश्मीर डे भी है, और हम सब चाहते हैं कि इसी तरह की मोहब्बत हम कश्मीर से भी करते हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये मोहसिन फ़िरोज़ के घर में और गवर्नर साहब के साथ हम इस पर भी बात करें। जबरदस्त जी, आज कश्मीर डे भी है। सर क्या कहेंगे आज के हवाले से? गवर्नर साहब आपके दरमियान मौजूद हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो है वो बताया कि आज मैंने चने बहुत शौक से खाया, बाकी सारी चीज़ें भी थी लेकिन मैं सब्जियां शौक से खाता हूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मोहसिन फ़िरोज़ साहब, और जिस तरह आपने बताया डॉक्टर फरहान ईसा, उन्होंने हमें इस पर मदद किया, और हमने इस आईडी को एंजॉय किया, और आप लोगों की कंपनी और काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, और ओवरऑल इट वाज अ नाइस इवनिंग, बड़ा अच्छा एंजॉय किया। और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नर साहब के, उन्होंने हमें ये मौका दिया हम सबसे मिलने का। जबरदस्त जी। पीर साहब, पीर इनाम शाह राज़ी साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आप हमेशा जो है गवर्नर साहब जब भी आते हैं तो कोई सिलसिला कोई ऐसा भी है कि जो आपकी एक लड़ी चलती आ रही है, आप भी पीर हैं, शाह साहब भी जो है वो सैयद हैं, तो ये कुछ मोहब्बत का सिलसिला पीछे से दूसरा भी है? नहीं, मेरा नाम इनाम शाह राज़ी है। मेरे ख्याल में इन सब से मेरा इनसे सब बहुत पुराना ताल्लुकात है। मेरे ख्याल 10, 12, 15 साल हो गए। ज़बरदस्त। तो ये मेहमान नवाज खुद भी हैं और हम भी हैं। ये हम सिंध में इंटीरियर भी आते हैं, और हम बल्कि आप तो शाह साहब के पास लास्ट ईयर गए भी थे, तो बड़ा एंजॉय किया। ये सरदार मंजूर बेग भी हमारा दोस्त। सरदार साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप भी चित्राल से हैं? जी, तो आप लोगों की तो अपनी कम्युनिटी है सारी, तो कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है इधर, तो हम तो हर साल आते रहते हैं इधर, साईं के पास आते हैं, पीर साहब के पास। तो आज तो बहुत मज़ा आया, गवर्नर साहब भी आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और जो बिजनेस कम्युनिटी के हमारे डॉक्टर साहिबान भी इधर हैं, बहुत मज़ा आया इनके साथ मिलकर। ज़बरदस्त जी। ये था सारा माहौल जो आपको दिखाते हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब ने जो है वो खाना पीना मुकम्मल कर लिया। हमारे वीलॉग की वजह से शाह साहब की चाय जो है वो आधी रह गई थी। शाह साहब आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं चाय, बिल्कुल ईजी होके। मैं दूसरी बनवाती हूँ। आज एक बहुत बड़ा जो है वाक़या भी हुआ है, जो है आज के दिन के मौके पर। आज एक कश्मीर डे भी है, यकजहती के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से शुरू हुआ था, लेकिन आज जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल भी हो गया है।
प्रिंस करीम आगा ख़ान का। तो गवर्नर साहब ने ख़ास तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया कि उसके लिए फातह जो है वो की जाए। तो तमाम दोस्तों ने सबसे पहले इस जो है वो महफिल से पहले जो है उनके लिए फातह की। वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। No doubt. आज के इस मौके पर हम उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं।